नरेंद्र मोदी जी, देखिए, दाढ़ी बढ़ाने से बुद्धि नहीं बढ़ता है। पहली बात तो ये है, आप पूरे बेवकूफ टाइप के आदमी हैं। जो आदमी इस देश के किसान के साथ गद्दारी करने का मानसिकता बना सकता है, वो आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं रहेगा। बेहद बेहुदा टाइप का आदमी आप हैं। न घर परिवार के लोग आपके खुश हैं इस सरकार से, न बच्चे का भविष्य सुरक्षित है इस सरकार से, न बहन बेटियां सुरक्षित हैं इस सरकार से, न तो किसान और नौजवान खुश है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी को मुकम्मल जवाब देने के लिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि कोई भी चुनाव या कोई भी नेता चुनाव के दौरान कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता आता है तो बात कम लात ज्यादा चलेगी, देश बचेगा। ये नहीं कि आप क्रूरता और हिंसा कर रहे हैं, आप इस देश को बचाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं। अंग्रेज भारतीय जनता पार्टी को अंग्रेजों के रूप में देखना शुरू करिए। मैं देश के सभी नौजवानों से यह कहना चाहूंगा, लोगों से कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को हर जगह चुनाव में हराने की कोशिश करिए। और दूसरा, जो भी इनका नेता कहीं पकड़ा जाता है तो इनके झूठ पर पलटवार करिए। अगर ये बेतुका बयानबाजी करते हैं तो इनको पीटना शुरू करिए। इस देश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पीटना बेहद जरूरी है, उसको औकात में लाना बेहद जरूरी है। और इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का खात्मा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नमस्कार, मैं अशफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज। देश में जब गलत नीतियां आती हैं तो बहुत से आंदोलनकारी गुजरते हैं, क्रांतिकारी गुजरते हैं। इसी में आज हमारे साथ एक ऐसा आंदोलनकारी, एक ऐसा क्रांतिकारी जिसको आप लोग सोशल मीडिया पर बखूबी जानते हैं। नाम है हरीश मिश्रा। प्यार से लोग बनारस वाले मिश्रा जी पुकारते हैं। नमस्कार मिश्रा जी। धन्यवाद पत्रकार महोदय। मिश्रा जी, एक चीज बताएं, सरकार जिस तरीके से इस किसान आंदोलन को एक अलग मोड़ देने की कोशिश कर रही है, जैसा कि शुरू में भी और चैनलों पे कहा गया कि ये आंदोलनकारी नहीं है, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, किसान तो अपना खेत जोत रहा है, ये तो सब आके मजा ले रहे हैं। ऐसा क्यों? सरकार क्या जानना चाहती है? क्या ऐसी चीज है जो सरकार क्यों विवश है कि वो जो कानून लेके आई है वो वापस नहीं ले रही है? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, सांसद हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं, ये सभी के सभी लोग जो है भूखे नंगे टाइप के लोग थे। शासन सत्ता में ये 70 साल से आ नहीं पा रहे थे, अब वो आ गए हैं। और दो लोगों को, जैसा कि अभी एक सदन में जो है एक विपक्ष का बड़ा नेता जिसे राहुल गांधी कहते हैं, उसने भी इस किसान आंदोलन से व्यथित होकर के एक नारा दे दिया कि हम दो हमारे दो। यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह सरकार के अंदर और अडानी और अंबानी सरकार के बाहर। देखिए, एक तरीके से हम आपको बता दें, आप पूरी पैनी निगाह लगा के देखेंगे तो गुजरात का एक डकैती, पूरा गुजराती मिल करके एक डकैती करना चाहते हैं जो देश की आत्मा पर हमला है। हम भारतीय जनता पार्टी भले देश के किसानों को आतंकवादी के रूप में देख ले, भारतीय जनता पार्टी भले देश के किसानों को खालिस्तानी के रूप में देख ले, लेकिन आम भारतीय अपने देश के किसान को भगवान के रूप में देखता है। रोटी देने वाला व्यक्ति भगवान के दर्जे का होता है। आंदोलन जिस तरीके से आज 76वां दिन पूरा हो गया और सरकार की प्रतिक्रिया अड़ियल प्रतिक्रिया है, एकदम पूरी तरीके से हिटलर शाही पर उतरी। जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है कि ये किसी भी हालत में कानून को वापस नहीं लेंगे सदन में, तो सरकार के खिलाफ जो किसान है और पूरे देश के लोग जो हैं वो भी तो कह रहे हैं कि हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक जो है कि कानून वापस नहीं होगा। देखिए, इस देश के अंदर सरकार और किसान की लड़ाई नहीं चल रही है। आप बड़ी ध्यान से देखेंगे तो इस देश के अंदर शैतान और किसान की लड़ाई चल रही है। अब इसमें भारतवासी जो है शैतानों के तरफ जाएंगे या किसानों के तरफ जाएंगे? हर आम आदमी भारतीय जो है वो अपने किसान के साथ खड़ा है, पूरे किसानों के दर्द के साथ खड़ा है, पूरे किसानों के सवाल के साथ खड़ा है। आपको हम बता दें, ये किसान आंदोलन ही नहीं है, ये हर उन भारतीयों की लड़ाई है जो गरीब गुरबे तबके से उठ करके आते हैं और रोजी रोजगार और रोटी के सवाल पर सरकार के तरफ आशा भरी निगाह से देखते हैं। सरकार डकैत के रूप में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का अभिमान जो है इस देश को खोखला और बर्बाद करने के कागार पर लाके खड़ा कर दिया है। पत्रकार महोदय, सरकार का जो जिम्मेदारी होता है वो नरेंद्र मोदी जी के अंदर नहीं है। देखिए, वो हत्यारे टाइप के लोग हैं,
वो खून खराबा करने वाले और दंगाई टाइप के लोग हैं। गोधरा कांड आपने सुना होगा, खून के ऊपर जो है गुजरात मॉडल बना हुआ है, झूठ के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो है आइडियोलॉजी टिकी हुई है। तो नफरतबाजियों के सरकार में नफरतबाजी ही विरासत में मिलती है। तो ये एक चीज आपने दो अल्फाजों का जिक्र किया, शैतान और अडानी अंबानी। पहली पे आते हैं कि शैतान आप कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि वो मेजॉरिटी पूरी फुल बहुमत से आई है, तो आप उसको शैतान, क्योंकि आम जनता ही नहीं तो वोट देकर उनको बनाया है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप ये कैसे डिफाइन करेंगे कि अडानी और अंबानी के लिए ही ये किसान आंदोलन उन्हीं के बदौलत हो रहा है, ये कैसे डिफाइन करेंगे? बिना देवो के जानते हैं जी, मुंबई में जी, लगातार वो सरकार की नीतियों पे लड़ते हैं। एक बात बताइए, उन्होंने एक अभी पानीपत में उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था अडानी ग्रुप का, एग्रीकल्चर का। उस पर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि उनके ऊपर 5 करोड़ का मानहानि है। आप एक बात बताइए, और कोई भारतीय व्यापारी का कहीं आपने देखा है कि फैक्ट्री माने अनाज भंडारण चल रहा है या स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है? आप रेलवे अडानी चलाएंगे, बिजली अडानी चलाएंगे, एयरपोर्ट अडानी चलाएंगे, देश अडानी जब चला रहे हैं, तो इसका यह मतलब है कि व्यापारियों के हाथ की कठपुतली, व्यापारियों के डेहड़ी के पोछा लगाने वाले नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो पूरी तरीके से इस देश की आत्मा को व्यापारियों के आंगन में नीलाम करना चाहते हैं। किसान उसका एक बड़ा एजेंडा है, और किसान बहुत बड़ा रोड़ा है। बिल्कुल। देश की संपदा, आधी संपदा जो है किसानों के खाते से निकल करके जाती है। इस पर उनका लुटेरापन का जो निगाह है, उसी निगाह ने यह साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद हैं, बेजमीर सांसद हैं, जो निर्मम सांसद हैं, जो क्रूर सांसद हैं, वो पूरी तरीके से शैतानी हरकत से एकदम ताल्लुकात रखते हैं। आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, जिस तरीके से सरकार ने एक अल्फाज से नवाजा है किसानों को आंदोलन जीवी, क्या ये आंदोलन जीवी किसान के लिए अपमानजनक शब्द नहीं है? देखिए, नरेंद्र मोदी जब से आए हैं देश के अंदर, वो पूरे देश का ही अपमान कर दिया। ये भारतीयों ने अपमान किया है स्वयं अपने हाथ से। मैं नरेंद्र मोदी और भाजपा का इसमें कोई दोष नहीं दूंगा। भारतीयों ने इस देश के अपमान का ठेका भारतीय जनता पार्टी जैसे बेरद्दा टाइप के जो है कि मतलब नेताओं को मेजॉरिटी दे दिया है। अब पहले आप एक बात को ध्यान में रखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के शासनकाल में, आप ध्यान से, मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ ध्यान दे करके सुनिएगा। इस सरकार में क्या छात्रों को नहीं पीटा गया? इस सरकार में क्या नौजवानों को नहीं पीटा गया? इस सरकार में क्या बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा की गारंटी की गई? और फिर लास्ट में आप आ गया, इस देश का जो अन्नदाता है किसान है, क्या उसके साथ गद्दारी नहीं की गई? इस देश का हर वो कौम, जो कौम पूरे देश में अपना ताकत लगा करके मजबूत करता है, उसको पीटा गया, मारा गया, उसका खून किया गया। देश के अंदर हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैलाया गया। पूरा का पूरा जो एजेंडा है, वो पूरा जो है हिंसा का एजेंडा तैनात किया गया है। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसा तड़ीपार और गुंडा टाइप का आदमी जब इस देश के शासन और सत्ता पर बैठेगा, तब हिंसा और आगजनी होगी, तिरंगा का अपमान होगा, देश का बर्बादीकरण होगा, और शमशान और कब्रिस्तान में भी लोग मारे जाएंगे। इस बात को ठीक है। एक बात ये बता दें, आखिरी है हमारा, ये बताएं कि किसान आंदोलन अब अगर ये जिस तरीके से सरकार ने क्लियर कर दिया कि हम पीछे नहीं करेंगे, तो क्या इस पे कोई बड़ा कदम सरकार उठाएगी और किसान कहां तक जाएंगे? देखिए, इनके एक बड़े कदम क्या हो सकते हैं, कायरतापूर्ण ये इनका कदम रहता है। ये दिल्ली में किसानों के खिलाफ इन्होंने जो है वो आपने देखा कील गड़वा दिया, इन्होंने कांटे वाला तार लगवा दिया, इन्होंने सड़क खनवा दिया, खुदवा दिया, लोगों के ऊपर गोली चलवा दी। तो आप इससे बड़ा कौन सा क्रूरता ये कर सकते हैं? हाँ, ये है कि पुलिस लगा करके अवैध मुकदमों के सहारे ये जेल में और धमकी और दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं। किसान ने इस देश की जो मरी हुई अंतरात्मा थी उसको जगा दिया। आखिरी सवाल है कि अब किसानों के लिए और सरकार से आपके क्या संदेश हैं, ये बताइए जनता को। देखिए, हम आखिरी सवाल में आपका यही जवाब देना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी, देखिए, दाढ़ी बढ़ाने से बुद्धि नहीं बढ़ता है। पहली बात तो ये है, आप
पूरे बेवकूफ़ टाइप के आदमी हैं। जो आदमी इस देश के किसान के साथ गद्दारी करने का मानसिकता बना सकता है, वो आदमी इस देश का प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं रहेगा। बेहद बेहुदा टाइप का आदमी आप हैं, पहली बात आप जान लीजिए। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी का जो दलाली है अडानी अंबानी के घर का, तो मैं देशवासियों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देखिए, हद होता है किसी चीज़ का बर्दाश्त करने का। न घर परिवार के लोग आपके खुश हैं इस सरकार से, न बच्चे का भविष्य सुरक्षित है इस सरकार से, न बहन बेटियां सुरक्षित हैं इस सरकार से, न तो किसान और नौजवान खुश है। ऐसे भारतीय जनता पार्टी को मुकम्मल जवाब देने के लिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि कोई भी चुनाव या कोई भी नेता चुनाव के दौरान कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता आता है तो बात कम लात ज़्यादा चलेगी, देश बचेगा। ये नहीं कि आप क्रूरता और हिंसा कर रहे हैं, आप इस देश को बचाने के लिए क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं। अंग्रेज भारतीय जनता पार्टी को अंग्रेजों के रूप में देखना शुरू करिए और भाड़ भाड़ देना शुरू कर दीजिए। निश्चित मानिए कि इस देश का अंतरात्मा आपको यह करने के लिए मतलब आदेशित कर रहा है, निवेदन कर रहा है। भारत माँ की आत्मा कर रही है कि भाजपाइयों को मार दोगे तो देश का सम्मान बढ़ जाएगा। आप राष्ट्रवादी लोग हैं, देश से प्रेम करने वाले लोग हैं, किसानों के सम्मान में दो हाथ चलाओ। इस देश की आत्मा पुकार रही है, रो रही है। मैं देश के सभी नौजवानों से यह कहना चाहूँगा, लोगों से कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को हर जगह चुनाव में हराने की कोशिश करिए। और दूसरा, जो भी इनका नेता कहीं पकड़ा जाता है तो इनके झूठ पर पलटवार करिए। अगर ये बेतुका बयानबाजी करते हैं तो इनको पीटना शुरू करिए। इस देश को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पीटना बेहद जरूरी है, उसको औकात में लाना बेहद जरूरी है। और इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का खात्मा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यही बात है। और देश के किसानों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके जज्बे को सलाम है। एक्स जो न्यूज़ 24 है उसके आपके भी द्वारा जो लगातार किसानों का कवरेज है उसको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया की तरह न जा करके अपने ज़मीर को बचाए रखा। देश के किसानों के सवाल को दिखाना शुरू किया आपने। देश के किसानों से मैं कहना चाहता हूं कि आप हारिए मत, हिम्मत, आप डरिए मत। इन क्रूर सरकार नरेंद्र मोदी से आप लड़िए, पूरा देश की अंतरात्मा आपके साथ है। धन्यवाद। कि ये थे हरीश मिश्रा जी, जिन्होंने किसानों को और सरकार के लिए अपने अपने अल्फाजों से नवाजा है और कहा है, शुक्रिया अदा किया है किसानों का कि वो किसान जिन्होंने देश को जगा दिया है। कैमरा पर्सन वीडी के साथ अशफी खान, X24 न्यूज, सत्यमेव जयते।